लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स आर्ट कमांडर के साथ इममोर्टल स्क्रिप्चर ढूंढ रहा था, जहां उसकी तलाश करते करते वो लोग टाइम केव में फंस जाते हैं, जहां उन्हें वो मास्क गर्ल दिखती है जो एलेक्स से कहती है कि हम सही जगह पर गलत टाइम पर मिले हैं, सही वक्त आने पर हम फिर मिलेंगे। अब ये बोल के उसने उन दोनों को वापस भेज दिया था। जिसके बाद एलेक्स को एक एल्डर मिले थे जिसने उन दोनों को बताया था कि पास में एक फोरबिडन एरिया है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो एलेक्स को लगा था कि कहीं वहीं पर इममोर्टल स्क्रिप्चर ना हो। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो एल्डर एलेक्स और आर्ट कमांडर को उसी फोरबिडन एरिया में पास ले आता है, जिसके बाद वो बोलता है कि इस माउंटेन के पीछे एक ट्रायल ग्राउंड है जहाँ पर बहुत से लोग गए हैं ताकि वो अपनी किस्मत चमका सके, और तुम काफ़ी फेमस भी हो, जिसकी वजह से सब जानना चाहते हैं कि कहीं वो चूजन पर्सन तुम ही तो नहीं जिसे आन क्लैन का ट्रेजर मिलने वाला है। साथ ही वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि आगे तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, पर याद रखना आगे का सफ़र काफ़ी डेंजरस होगा। साथ ही इस माउंटेन के दूसरी तरफ तुम्हें बोट से जाना पड़ेगा, तुम फ्लाई नहीं कर सकते। ये सुन के एलेक्स उस एल्डर को थैंक यू बोलते हुए छोटी सी बोट में आर्ट कमांडर के साथ आगे जाने लगता है, जहाँ जैसे ही वो दोनों एक घाटी से गुजरते हैं तो उनके ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं। तो एलेक्स अपनी बोट को हवा में उड़ाकर आगे बढ़ने लगता है, पर आगे बहुत ज़्यादा धुंध थी, इसलिए वो आर्ट कमांडर से धुंध हटाने को कहता है। तो आर्ट कमांडर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म की मदद से वो धुंध हटा देता है और एलेक्स से कहता है कि तुम्हें मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ सामने एक क्रैक बन जाता है, और क्योंकि वो लोग वहाँ उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उस क्रैक में से कई सारी चेन्स निकलकर उनकी बोट को घेर लेती है। ये देखकर एलेक्स अपनी वेल टेक्निक बाहर निकालकर चेन्स तोड़ने लगता है। साथ ही आर्ट कमांडर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऐसा ही कर रहा था। अब वो दोनों मौका पाकर अपनी बोट लेकर वहाँ से थोड़ा आगे आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे कॉफिन दिखते हैं, और यही बात उन दोनों को उस एल्डर ने भी बताई थी। तभी आसमान से बहुत सारी बॉडीज गिरती है जो उन पे अटैक करती है, लेकिन आर्ट कमांडर अपने पंचेस की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एलेक्स को पहाड़ी के ऊपर कुछ दिखता है, और ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर ह्यूमन स्किन है जो मूव कर रही थी, जिसे देखकर आर्ट कमांडर डर जाता है और बोलता है कि लगता है ये भूत तो मेरा खून पीने यहाँ आया है। पर एलेक्स कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इससे डर नहीं लगता। अब जैसे ही एलेक्स उस पर एक थंडर पंच करता है, वो स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स आर्ट कमांडर के मज़े लेने लगता है, क्योंकि वो उस स्किन को भूत समझ रहा था। तभी वहाँ और डेड पर्सन आते हैं, पर वो आर्ट कमांडर उन्हें संभाल लेता है। तो ये देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि ये राजा कम और क्यूट बच्चा ज़्यादा लगता है। तभी उन दोनों को सामने एक पोर्टल दिखता है, तो वो दोनों उस पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी आसमान में एलेक्स को कुछ महसूस होता है, और स्पिरिचुअल आई से देखने पर उसे पता चलता है कि उनकी तरफ मीटियोर्स आ रहे हैं। तो एलेक्स अपनी तलवार निकालकर एक ही स्लैश अटैक में सबसे पहले उस पोर्टल के बैरियर को हटाता है, लेकिन ऐसा करते ही पोर्टल में से एक स्पेयर बाहर आता है, पर एलेक्स अपनी तलवार की मदद से उसकी डायरेक्शन बदल देता है, जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही अंदर चले जाते हैं। तभी हम वहाँ उस एल्डर को देखते हैं जो बोलता है कि मेरा काम था तुम्हें यहाँ तक लाना, आगे का सफ़र जानलेवा है जो तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। इस तरफ एलेक्स उस पोर्टल से गुजर के एंशंट इममोर्टल ट्रायल ग्राउंड में आ गए थे, जहाँ पर काफ़ी लाशें थी, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो एक बैटल फील्ड है, और ऐसा लग रहा है कि बैटल हाल ही में ख़त्म हुई है। इस पे आर्ट कमांडर बोलता है कि तुमने तो कहा था कि दूसरे वर्ल्ड के लोग अभी तक हमारे वर्ल्ड में आए नहीं, तो ये वॉर हुई कब? इस पे एलेक्स कहता है कि हमारे ज़माने के लोग इनसे बहुत अलग दिखते हैं। इस पे आर्ट कमांडर कहता है कि तुम्हारा मतलब हम एंशंट इममोर्टल एरा में आ चुके हैं। इस पे एलेक्स कहता है कि ये पॉसिबल है, पर मुझे ये बात अजीब लग रही है कि यहाँ पर इतने महान महान सोल्जर्स की डेड बॉडी है जिनके ब्लड को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये बॉडीज़ ऐसे ही क्यों पड़ी है? तभी वो सारा ब्लड कहीं जाने लगता है, जहाँ फॉलो करने पर उन्हें पता चलता है कि वो ब्लड एक जगह इकट्ठा हो रहा था। ये बात एलेक्स को समझ नहीं आती। उसी वक्त आसमान से एक फर्नेस बाहर आता है, जिसके अंदर वो ब्लड जा रहा था।
ये देखकर आर्ट कमांडर कहता है कि क्या ये वही फॉरेन क्लैन का लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में मैंने कहानियाँ सुनी हैं। तभी वो दोनों उस फर्नेस पे एक पर्सन को देखते हैं, जिसे देखकर आर्ट कमांडर कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है कि इस पर्सन ने कभी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करा, पर ये इतना शेमलेस था कि ये लोगों के ब्लड कलेक्ट करता था। मुझे तो लगता था कि बस इसका नाम इस्तेमाल करके लोगों को डराया जाता है, पर ये तो सच है। साथ ही मुझे तो लगता है कि जब इतने महान लोग मर गए तो शायद हम भी फॉरेन क्लैन के सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी वो दोनों फर्नेस के अंदर खींचने लगते हैं, जिसे देखकर आर्ट कमांडर कहता है कि अंदर जाने से बचने की कोशिश करते रहो, वरना हम मारे जाएंगे। तभी वो फर्नेस वाला पर्सन वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की जान बच गई थी। तभी आर्ट कमांडर कहता है कि हम दोनों यहाँ आए क्यों हैं। इस पे एलेक्स बोलता है कि शायद हम टाइम पोर्टल की मदद से यहाँ आ गए हैं और हो सकता है कि ये इमोर्टल स्क्रिप्चर को पाने का कोई टेस्ट हो। इस पे आर्ट कमांडर कहता है कि अगर ये एंशिएंट इमोर्टल बैटलफील्ड है तो मेरी फैमिली भी यहीं कहीं होगी। उसी वक्त उनके पीछे ब्लड फीनिक्स लायन मॉन्स्टर आ जाता है जो उन्हें खाने वाला था, पर वो दोनों सही समय पर बच जाते हैं। तो वो लायन कहता है कि मुझे तो लगा था कि सब यहाँ मर गए हैं, पर यहाँ तो अभी भी खाना बचा है। इधर एलेक्स आर्ट कमांडर के साथ बचते हुए मन में सोच रहा था कि ये लायन काफ़ी रेयर होता है, क्या मैं इल्यूजन देख रहा हूँ या ये सब सच है। तभी आर्ट कमांडर उस लायन से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी हॉन्ट आंट को देखा है। इस पे वो लायन कहता है कि अच्छा तो तुम एक स्काई हॉन्ट आंट हो, मैं तो ये बात रियलाइज़ ही नहीं कर पाया था। तभी आर्ट कमांडर फिर से उस लायन से पूछता है कि क्या तुमने मेरे क्लैन मेंबर्स को देखा है। इस पे वो लायन कहता है कि तुम अपनी हाइट से ज़्यादा सवाल पूछते हो, एक बार मैं तुम्हें खा लूँ तो तुम भी अपने लोगों से मिल पाओगे। ये सुन के आर्ट कमांडर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उन्हें नहीं खा सकते। अब ये बोल के आर्ट कमांडर अपनी डिवाइन टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर एलेक्स भी थोड़ा हैरान था। अब उसकी मदद से आर्ट कमांडर उस लायन पर स्पिरिचुअल पंचेस की बारिश कर देता है, लेकिन उससे उस लायन को कुछ नहीं होता। पर वो आर्ट कमांडर से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम बच्चे हो, पर तुम लड़ भी सकते हो, तुम्हारा ब्लड तो तुम्हारे क्लैन मेंबर्स की तरह स्वादिष्ट होगा। तभी आर्ट कमांडर उसे नीच कहते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो लायन अपने चारों तरफ बैरियर बना लेता है। ये देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि आर्ट कमांडर की ये टेक्निक भी काफ़ी अच्छी है। तभी आर्ट कमांडर की उस टेक्निक से वो बैरियर टूट जाता है और उस लायन के फेस पर वो अटैक लगता है। तभी इसकी वजह से उस लायन को उल्टी आ जाती है और उसके मुंह से एक हाथ और एक सर बाहर आता है, जिसे देखकर आर्ट कमांडर चौंक गया था, क्योंकि वो सर उसकी बहन का था और हाथ उसके भाई का। तभी आर्ट कमांडर को अपने भाई बहन की मेमोरीज आती है, जहाँ जब आर्ट कमांडर एग में था तो उसके भाई बहन ने कहा था कि हम तुम्हारे लिए बीस्ट पकड़ने जा रहे हैं ताकि तुम अच्छे खासे ताकतवर बन जाओ। इधर प्रेजेंट में वो लायन आर्ट कमांडर से कहता है कि तुम्हारा भाई तुमसे काफ़ी स्ट्रांग था, वो मेरे मुंह से निकलने के लिए काफ़ी बाहर झटपटा रहा था। दूसरी तरफ आर्ट कमांडर खून के आंसू रो रहा था। उसी वक्त वो लायन वो बॉडी पार्ट फिर से खा जाता है और बोलता है कि तुम्हारी बहन का ब्लड तो लाजवाब था, मैंने आज तक ऐसा ब्लड कभी नहीं पिया है। ये सुन के आर्ट कमांडर को गुस्सा आने लगता है, तो एलेक्स कमांडर से कहता है कि ये लायन तुम्हें जानबूझ के गुस्सा दिला रहा है, इसकी बातों में मत आओ। पर आर्ट कमांडर अपने रेज मोड में आ जाता है और गुस्से में उस लायन से कहता है कि आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पे वो लायन हंसते हुए कहता है कि तुमको तो मैं स्वाद लेकर खाऊंगा। अब वो ये बोल के आर्ट कमांडर पर अटैक करता है, पर एलेक्स बीच में आ जाता है और आर्ट कमांडर को समझाता है कि तुम होश में आओ। तभी लायन एलेक्स से बोलता है कि ये अभी बच्चा है, ये अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इस पे आर्ट कमांडर लायन पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं पूरे होश में हूँ। इसके बाद वो एलेक्स से बोलता है कि मुझे मेरे भाई बहनों का बदला लेना है, इसलिए साइड हट जाओ। तो एलेक्स पीछे हो जाता है। तभी वो लायन आर्ट कमांडर को अपने मुंह में खींच लेता है, लेकिन आर्ट कमांडर उसके दांत तोड़ के बाहर आ जाता है,
जिसे देखकर वो लायन एक ट्रेजर से आंट कमांडर पर अटैक करता है, पर अपनी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल करके वो उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस लायन से कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े करके सुअरों को खिला दूंगा। ये देखकर वो लायन घबराते हुए वहां से भागने लगता है। साथ ही वो अपने मास्टर को भी पुकार रहा था। तभी एलेक्स आंट कमांडर के पास आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हारे बीच में आया, पर मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालने दे सकता। तभी वो दोनों वहां पर वू शुआंग नाम के वॉइड डाउ लेवल के बंदे को देखते हैं जो उस लायन को अपने ट्रेजर में रख लेता है। उसी वक्त उन्हें इमोर्टल स्क्रिप्चर भी दिखाई देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।